हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेट स्पीच के बारे में। क्वेश्चन जैसे हमारा है फ्री आंसर राइटिंग का, वी डिस्कस अबाउट द हेट स्पीच इन डिटेल अलॉन्ग विद केस लॉ। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉ हैं वो हमें डिस्कस करना है और हेट स्पीच के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। तो जब हेट स्पीच को हम थोड़ा डिफाइन करें, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हेट स्पीच को किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सो जो 267 रिपोर्ट 267 की जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, सो उसने बोला है कि हेट स्पीच को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से कि कहीं ना कहीं जो भी हेटेड यानी जो भी लोगों के बीच में, ग्रुप के बीच में कहीं ना कहीं रिलीजियस रिजिडिटी, कास्ट रिजिडिटी, यानी दो अलग अलग कास्ट हैं, सो उनके बेसिस पर कुछ भी टिप्पणी करना किसी आदमी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, रिलीजियस रिजिडिटी यानी अलग अलग जो धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन धर्मों के प्रति जो भी है स्वार्थ भावना न रखना, घृणा फैलाना एक दूसरे के प्रति, कास्ट रिजिडिटी और रिलीजियस का हमने देखा कि रिलीजन धर्म के लेवल पर जो है अपने धर्म को अच्छा बताना, दूसरे धर्म को बुरा बताना, और जेंडर के बेसिस पर जैसे कि आप देखते हैं कि जनरली जब इलेक्शन का टाइम होता है कई नेता भी जो है महिलाओं के खिलाफ कुछ भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या कुछ भी स्पीच इस तरीके से बोल देते हैं, और इथनिसिटी के बेसिस पर रिलीजियस बिलीफ, ये सारी चीज़ें जो है इस पूरी डेफिनेशन में निचोड़ है कि इस तरीके से जो है हम बोलेंगे। जैसे कि लिखा है कि इंसाइटमेंट टू हेटेड प्राइमरी लेवल ग्रुप ऑफ पर्सन इन टर्म्स ऑफ जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ। सो जब भी समाज में जो है किसी भी तरीके के रूमर्स फैलाया जाए, झूठ फैलाया जाए, और कहीं ना कहीं जो स्पीच है वो हेट स्पीच हो, यानी कि लोगों को लड़ाई के लिए उकसाया जाए, कम्युनलिज्म प्रमोट किया जाए, सांप्रदायिक दंगे अपनी स्पीच के थ्रू, जैसे नो वायलेंस को देखा गया था हरियाणा में, उसमें कितने लोगों की जान चली गई। उसी प्रकार जो न्यू भारतीय न्याय संहिता है, तो न्यू भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन 196 और सेक्शन 197 है, तो ये पर्टिकुलर डील करते हैं हेट स्पीच को कर्व करने के लिए, पनिशमेंट डिफाइन करते हैं। और सेक्शन 153 की बात करें तो ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है तो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई के लिए या उकसाना, ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार सेक्शन 505 प्रमोट करता है पब्लिक मिसचीफ, कोई भी ह्यूमर्स, फॉल्स प्रोपेगेंडा सोसाइटी में प्रमोट करना। जैसे कि लिंचिंग का बहुत चल रहा था, वही लिंचिंग प्रमोट होती थी, लोगों को एक्चुअल रीजन नहीं पता होता था और मारपीट मचा देते थे, कई लोगों की जान चली गई लिंचिंग में। सो लिंचिंग भी जो है आर्टिकल जो सेक्शन 505 है उसके अंदर कवर है। उसी प्रकार बात करें प्रवासी भलाई संगठन केस में, तो इसमें अपेक्स कोर्ट ने बोला जो भी नुआंसेस हैं हेट स्पीच के उनको हाईलाइट किया गया और प्रॉपरली एक लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। तो जो भी हेट स्पीच को लेकर नुआंसेस हैं उसकी बात की गई और एक प्रॉपर लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए पुलिस के द्वारा, इस पुलिस को ऑर्डर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर बात करें हम थीसम पूनावाला केस, थीसम पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जनरेट करी, इशू की, और उसमें बोला कि जो भी पब्लिक मिसचीफ है, र्यूमर्स हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा है, लिंचिंग है, इन सबको कर्व करने की ज़रूरत है जिससे कि सोसाइटी में एक पीस जो है वो एस्टेब्लिश हो, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी में ब्रदरहुड की बात की गई है, सभी लोग आपस में प्रेम व्यवहार से रह सकें, इस चीज़ की बात की गई। और सोसाइटी में जो भी कास्ट रिजिडिटी हैं, रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पर, या दो अलग अलग ग्रुप के बीच में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कम्युनिटी हैं वो आपस में लड़े ना, अच्छे से रहें। सो इसके लिए डिटेल गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थीसम पूनावाला केस में। और लिंचिंग वगैरह के केस को कर्व किया जाए, इस बारे में बात की गई, जो भी पुलिस के द्वारा जो भी मेजर्स हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। और सोशल मीडिया इंडिविजुअल गाइडलाइन रूल 2013 भी आया, इसमें एथिक्स मीडिया की बात की गई कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू ही फॉल्स प्रोपेगेंडा, रूमर्स, न्यूज, हेट स्पीच वगैरह प्रमोट होती है। चाहे वो ऑनलाइन डिजिटल मीडिया की बात करें तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, अलग अलग चैनल हो गए, इसके थ्रू जो भी है फॉल्स रूमर्स, लिंचिंग वगैरह ये सब प्रमोट होता है। तो उसको भी कर्व करने के लिए पर्टिकुलर सोशल मीडिया इंजीनियरिंग गाइडलाइन 2013 जो है वो लाया गया, 2023 लाया गया। सो इस तरीके से हमने पूरा देखा कि भाई हेट स्पीच को किस तरीके से कर्व किया जा सकता है। तो थैंक्स अलॉट, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेडिशन, ये सेडिशन क्या है, किस तरीके से वो कर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग केस में है। ये टॉप नॉच कंटेंट है, एकदम बिल्कुल कहीं आपको जनरल बुक में नहीं मिलेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो और किस तरीके से बेहतर वीडियो बनाए जाते हैं। थैंक्स अ लॉट।